Desktop list OBS Studio 15 on 17. नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन दिस साइड। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश की एक पार्ट या एक टॉपिक कह लें, सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हम आपको कंटेंट प्राप्त करा देते हैं ताकि आपको भी इसका कोई इशू ना हो। Introduction about sentences 13 on 17. मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। Okay, resume reading toolbar. Resume reading button. Continue where you left off. The last introduction about sentences. Word. Microsoft Word document edit. Multi-line print layout. Page 1 section 1 intro. Intro. इंक्लूसिव एकेडमी यानी रोशंस इंक्लूसिव एकेडमी पर ये पहली बार वीडियो मैं अपनी आवाज़ में बना रहा हूँ और जो कंटेंट आपको दिख रहा है वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यदि इसमें कोई भी त्रुटि हो या फिर कोई भी कमियां हो तो मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं इसमें इम्प्लीमेंट या इम्प्रूव कर सकूं। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के अंदर जो आने वाले लेटर्स हैं उन सभी के बारे में आप जानते हैं। उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तो। लेकिन आज छोटे छोटे टॉपिक को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस क्या होता है। सो टुडे वी आर now going to study the first and the most important chapter of English grammar। ये बाइलिंगुअल रहेगा ताकि उनको भी समझ में आए जो इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। इंक्लूसिव एकेडमी रखने का मेरा ये उद्देश्य रहा है कि सबको समझ में आए। तो आपको कंटेंट दिख रहा होगा जिसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। सो चैप्टर 1, आज का जो टॉपिक है सेंटेंसेस। द होल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर इज बेस्ड ऑन द sentences. So if the sentences is not clear, then tense, voice, I am talking about the active voice and passive voice, and narration will also not be clear। यदि आप sentences को समझ नहीं पाएंगे, यदि सेंटेंस मतलब वाक्य को नहीं समझेंगे, तो टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इन सभी को समझने के लिए हमें वाक्य को समझना होगा इंग्लिश में कि बेसिकली जो ये सेंटेंस है वो सेंटेंस होते क्या है। मैं यहाँ पर 3 डिवाइस का हेल्प ले रहा हूँ। एक OBS स्टूडियो है जो कि हमारे वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, और लैपटॉप तो है ही, साथ साथ ऑर्बिट रीडर का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसकी आवाज़ भी आपके पास पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि आगे इसमें भी इम्प्रूव किया जाए। तो आगे यदि मैं बताऊं कि टेंस को यदि सेंटेंस को यदि आप समझना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सेंटेंसेस। सो एक्सप्लेनेशन, यदि मैं सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करूं तो व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं और राइट लिखते हैं, आर यूजिंग वर्ड्स,
जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद बट ये सब्जेक्ट की बात, यहाँ पर सब्जेक्ट की भी बात होगी, तो शब्दों का प्रयोग करते हैं बट कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इन अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू जब कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो क्या होता है? हैपेंस थ्रू सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस के माध्यम से होता है, नॉट जस्ट वर्ड्स। केवल शब्दों के माध्यम से यदि हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे एक दूसरे से तो वो नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमें सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो इफ़ आई ओनली से, यदि मैं केवल इतना कहूँ कि राम और गोइंग, द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। मैं कहूँ कि राम और गोइंग, मैं कहूँ राम और गोइंग, राम और गोइंग, ये इतना शब्द जो है, ये दो शब्द मीनिंग को स्पष्ट नहीं करता। और देखते हैं, बट व्हेन आई से, यदि मैं कहूँ कि राम इज गोइंग, यानी कि राम जा रहा है, तो मीनिंग को कंप्लीट करता है, अर्थ स्पष्ट करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। यानी जब दो लोगों के बीच में यदि हम सिर्फ कह दें कि राम गोइंग, तो इतनी बातें बोलने से हमारी जो मतलब है, जो हम कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए हमें पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना होगा कि राम इज गोइंग, तभी वो अर्थ स्पष्ट करेगा। तो देखते हैं आगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें भी कोई इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से अपलोड करूँगा। इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यदि मैं कहता हूँ कि राम इज गोइंग या आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर जो है बात स्पष्ट होता है कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस। यहीं से सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। डिफिनेशन की बात करें, यदि एक सेंटेंस की डिफिनेशन को यदि किसी स्पष्ट करें, तो डिफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, यदि मैं आपको बताऊं कि यदि कोई सेंटेंस की डिफिनेशन पूछे कि आखिर में सेंटेंस की डिफिनेशन क्या हो सकती है, परिभाषा क्या हो सकती है, तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न English grammar. According to the modern English grammar, a sentence is a group of words arranged in a proper order that expresses a this definition. expresses क्या? एक्सप्रेस क्या करता है? कंप्लीट थॉट। क्या करता है? कंप्लीट थॉट, यानी कि विचार जो हम कहना चाहते हैं वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको सुनाता भी हूँ। Hello students. Today we are going to study the first and the most important chapter of English grammar. Chapter 1, the sentence. The whole structure of grammar is based on the sentence.
If the sentence is not clear, then tense, voice, and narration will also not be clear. Blank. Heading level 3 opening explanation. When we speak or write, we use words. But communication in a language happens through sentences, not just words. If I only say, Rama, or going, the meaning is not complete. But when I say, Rama is going, it gives a complete meaning. This is where the concept of a sentence begins. Blank. Heading level 3 definition of sentence. According to modern English grammar, a sentence is a group of words arranged in a proper order that expresses a complete thought. This definition has 3 important points. तो इसके जो है 3 जो है मुख्य पॉइंट्स हैं. दिस definition has 3 important points. First, group of words. Second, proper order. And third, complete thought. एक सही और सुव्यवस्थित सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होना चाहिए. कौन कौन सा? पहला है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. 1. Group of words. दूसरा है 2. Proper order. प्रॉपर ऑर्डर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उसको प्रॉपर ऑर्डर में भी लगाना होगा. ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, वर्ब को कहीं और बना दे, कुछ किसी और जगह रख दे, या फिर सब्जेक्ट को वर्ब बना दे, वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट को रख दें और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को रख दें. 3. Complete thought. और हमारे थॉट भी क्लियर होना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं. If even one of these is missing, it is not a sentence. इन तीनों में से यदि कोई भी मिसिंग है, इन तीनों में से यदि कोई भी मिसिंग है, इफ इवन वन ऑफ दीज इज मिसिंग, इट इज नॉट अ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं कह सकते हम. Heading level 3 example explanation. एग्जाम्पल Going Rama is. एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको गोइंग राम इज. यहां पर देखेंगे तो गोइंग एक वर्ब है जो सबसे पहले रखा गया है सब्जेक्ट के जगह पर. राम एक नाउन है, संज्ञा है, जो वर्ब के जगह पर रखा गया है. और इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी थॉट क्या है, हम जो कहना क्या चाहते हैं, वो उसे ऑब्जेक्ट बना दिया है. इसलिए ये 3 मापदंडों पर नहीं उतरता. पहला तो है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो है, लेकिन इन अ सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर में नहीं है. और तीसरी बात कि ये थॉट भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, थॉट भी कंप्लीट नहीं कर रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं. Page 2. This is a group of words. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, But the order is wrong. लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो रॉन्ग वे में है, यानी ऑर्डर सही नहीं है. So it is not a sentence. इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट द ऑर्डर इज रॉन्ग, सो इट इज नॉट अ सेंटेंस. आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे. और यदि मैं ऐसा कहूं कि राम इज गोइंग, या फिर शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, व्हाट आर यू डूइंग. इन चारों सेंटेंसेस को जो मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ. शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. इन तीनों सेंटेंसेस को यदि देखें तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमारे जो थॉट्स हैं
वो क्लियर हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक सही सुव्यवस्थित तरह से रखा गया है, जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। उसके बाद ये एक प्रॉपर ऑर्डर में भी है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ऑर्डर इज correct. So I have provided 3 sentences. I am not going to the market. She is writing a letter. What are you doing? And the meaning is also complete. So it is a sentence. फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस। अब हम एक सेंटेंस के फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन क्या है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज अ सेंटेंस डू? एक वाक्य करता क्या है? एक वाक्य करता क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, sentences are classified on the basis of their functions. According to the modern English grammar, Grammar is going. This is a group of words. The order is correct. And the meaning is complete. So it is a sentence. Heading level 3. Heading level 3 functions of a sentence. Now the question is, what does a sentence do? According to modern grammar, sentences are classified on the basis of their function. Function means what the speaker wants to do. फंक्शंस का मतलब ये है, फंक्शंस का मतलब ये है कि व्हाट द स्पीकर वांट्स टू डू, यानी कि स्पीकर, बोलने वाला, करना क्या चाहता है या फिर कहना क्या चाहता है। लाइक मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, या फिर ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वह मार्केट नहीं जा रहा है, या फिर ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देख रहा है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? अपनी बातों को एक्सप्रेस किया एक प्रॉपर ऑर्डर में। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अ प्रॉपर ऑर्डर में वो वर्ड्स को रखा भी गया है, और थॉट भी क्लियर है। गिव अ स्टेटमेंट क्या है? मैं कहता हूँ सेंटेंस क्या करता है? स्टेटमेंट देता है। जैसे यू आर गोइंग टू द स्टेशन, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया, यू आर गोइंग टू द स्टेशन। या फिर आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, यहाँ भी मैंने स्टेटमेंट दिया। यू हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ भी स्टेटमेंट दिया। दूसरा बात क्या करता है ये? आस्किंग अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। गिव एन ऑर्डर, ऑर्डर कैसे देते हैं? एक्सप्रेस अ फीलिंग्स, ऑर्डर कैसे देते हैं? गो देयर, डू नॉट टॉक टू मी। ऑन दिस बेसिस वी कैन से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences. First type,
assertive sentence. What is assertive sentence? An assertive sentence, एक assertive sentence जो है gives a fact, वो क्या देता है? फैक्ट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, और क्या देता है? ओपिनियन, विचार। एक असर्टिव सेंटेंस फैक्ट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन, इन तीनों को प्रेजेंट करता है, हमारे बीच में रखता है असर्टिव सेंटेंस। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये एक फैक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक फैक्ट है। यू शुड नॉट गो देयर टुमारो, तुम्हें कल वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी क्या है? ओपिनियन है, मेरा विचार है। तो फैक्ट देता है, ओपिनियन देता है, फैक्ट के साथ साथ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी comes here tomorrow to deliver a speech on the topic of new education policy। यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया, भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी कल यहाँ आएंगे, किस विषय पर बात करने के लिए? द टॉपिक ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जानकारी दिया और समझते हैं राम इज नॉट गोइंग, इसी में जैसे कि ही इज नॉट गोइंग टू द स्टेशन, या फिर यू आर नॉट गोइंग टू द कॉलेज टुडे, ये सेंटेंस देखिए निगेटिव है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है, इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एन असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट डिक्लेयर्स समथिंग। ये क्लियर करता है, डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक जानकारी देता है, या फिर नेगेटिव यानी कि अस्वीकारात्मक या निषेधात्मक। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको, रवि इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। रवि इंग्लिश बोल सकता है, या रवि कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक। यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अभी राइट नाउ अभी आप कुछ नहीं कर सकते, या यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ पर दो तरह के स्टेटमेंट दिए, रवि इज एबल टू स्पीक इंग्लिश या फिर रवि कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, या यू कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के sentences मैंने बोले। 1. Give a statement. 2. Ask a question. 3. Give an order. 4. Express a feeling. On this basis, blank. On this basis, there are 4 types of sentences. Blank. Heading level 3 first type. Assertive sentence. An assertive sentence gives a fact, information, or opinion. Examples. 1. Rama is going. 2. Rama is not going. In modern grammar, an assertive sentence is also called a declarative sentence because it declares something. Blank.
Heading level 3 affirmative and negative. Assertive sentences are of two types. Page 3 affirmative when the sentence gives positive information. Example. Rama is going. Negative when the sentence denies something. Example. Rama is not going. Modern point. A negative sentence is not formed only by using not. समझ पा रहे हैं? मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी सुना रहा हूं ताकि उन सबको समझ में आए. तो असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स. ऑफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? व्हेन द सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन. जब असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देगा तो वो ऑफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग इंग्लिश. ही इज लर्निंग इंग्लिश. और यदि ये सेंटेंस नेगेटिव में होगा यानी नकारात्मक जानकारी देगा यानी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा तो व्हेन द सेंटेंस डिनाइज, जब किसी भी चीज़ को वो डिनाई करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाइज समथिंग is called negative sentences. For example, he is not watching television. Okay, I hope so that you are able to understand whatever I am going to say. A negative sentence is not formed only by using not. जरूरी नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नॉट का यूज़ करके ही बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई डिसलाइक वॉचिंग टेलीविज़न या आई डू नॉट लाइक टू वॉच टेलीविज़न. यहाँ पे देखो, आई डू नॉट लाइक टू वॉच टेलीविज़न या फिर आई डिसलाइक वॉचिंग टेलीविज़न या फिर आई नेवर लाइक वॉचिंग टेलीविज़न. अंडरस्टैंड? ये आवश्यक नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़े. फॉर्म्ड ओनली इन बाय यूजिंग नॉट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि राम नेवर गोज देयर. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. और सेकेंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस यानी दूसरा कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. Example. Rama never goes there. This is also a negative sentence. Blank. Heading level 3 second type. Interrogative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? An interrogative sentence is used to ask a question. Interrogative sentence is used for asking question. Interrogative sentence is used for asking question. जैसे What is this? Is that a dog? Examples. For example के तौर पे और सुन लीजिए. 1. Is Rama going? Are you going? या is Ram going? 2. Is Rama not going? Are you not going? या is Ram not going? या is she going? या is she not going? Is she writing a letter?
इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर टू यू। ये सब के सब सेंटेंसेस जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। In modern English grammar, the base of an interrogative sentence is the auxiliary verb. और ये सभी सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब पे डिपेंड होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, etc. Auxiliary verbs include is, am, are, do, does, did, have, has, will. Structure. स्ट्रक्चर क्या है? 1. Rama is going, assertive. राम इज गोइंग या फिर आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस। 2. Is Rama going, interrogative. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। The auxiliary verb is spelling error is placed before the subject. क्या करता है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो क्या करता है वो सब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, This change is called inversion. और इसे इन्वर्जन कहते हैं। Blank. और इसी में यदि आप नोट डाउन करेंगे तो मैं कई जगह पे व्हाट, व्हेन, वेयर ये लगा रहा हूँ। जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, किसको ये सब आ जाए तो आप उन शब्दों को सबसे पहले उठाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, शैल जितने भी हैं उसको रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यदि आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो फिर क्वेश्चन मार्क। Heading level 3 important modern point. कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न पॉइंट है। Not every sentence that ends with a question mark is interrogative. हर एक N. Heading. Heading level 3 important. Not every sentence that ends with a question mark is interrogative. Not every sentence ends with question mark। यदि किसी सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से नहीं होता तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले ही बता दिया, इज राम गोइंग या फिर इज राम नॉट गोइंग। इसी तरह से राम क्यों जा रहा है, तो क्यों सबसे पहले आया, क्यों को वाई बोलते हैं, WHY, उसको सबसे पहले लाइए वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल ये लाइए। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यानी राम, फिर मेन वर्ब देन क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सब क्या होता है, इनके बारे में बाद में डिस्कस होगा। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर द बेस of an interrogative sentence is the auxiliary verb. Auxiliary verbs include is, am, are, do, does, did, have, has, will. Structure: Ram is going. Assertive sentence, is Ram going। ये है आपका इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल।
The auxiliary verb is placed before the subject. This change is called inversion. आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट मॉडर्न पॉइंट क्या है? नॉट एवरी सेंटेंस, नॉट एवरी सेंटेंस, हर एक वो सेंटेंस दैट एंड्स, जो विद अ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन से ख़त्म होता है, मार्क्ड, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है, इज़ इंटरोगेटिव. ज़रूरी नहीं कि जो हर एक जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स पर ख़त्म हो जाए वो इंटरोगेटिव ही हो. स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट than punctuation. Understand? Now we will discuss the type of the sentence, यानी 4 types of the sentence होते हैं. तो मैं अब उसका तीसरा भाग डिस्कस करूँगा. इम्पेरेटिव सेंटेंस. और इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझने से पहले उसकी डिफिनेशन को समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, गो देयर रवि, गो देयर रवि, रवि वहाँ जाओ. डू नॉट गो देयर रवि, रवि वहाँ मत जाओ. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, according to the modern English grammar, the subject of an imperative sentence, imperative sentence का जो subject है is not visual, वो visual नहीं होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, but it is also, लेकिन होता है always, हमेशा. और वो कौन सा होता है? यू. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि गो देयर वहां जाओ. गो देयर, इसका मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं यू गो देयर. और इसका नेगेटिव भी होता है. नेगेटिव में क्या करेंगे? imperative, to make it negative, imperative sentence को नेगेटिव बनाने के लिए we use do not या फिर don't. इसकी भी डिस्कशन बाद में करेंगे, don't की. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट वेस्ट टाइम, अपना टाइम जो है ख़राब मत करो. मतलब कि यू डू नॉट वेस्ट द टाइम, मैं ये कहना चाहता हूँ. तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज नॉट ऑलवेज अ कमांड. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं. क्या मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं? टेक केयर, अपना ख्याल रखना. दीज आर रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एंड एडवाइस, यहाँ एडवाइस. अब मैं डिस्कस करूँगा 4 टाइप्स, यानी चौथे भाग का जो सेंटेंस होता है वो होता है कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादि बोधक भी कहते हैं. एकदम 200% सही है. एन एक्सक्लेमेटरी
sentence expresses strong feelings or emotions. For example, what a fine idea, कितना सुंदर विचार है. What a dirty scene, कितने बेकार दृश्य है. In modern English grammar, exclamatory sentence are based on feelings. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य जो है वो फीलिंग्स पर यानी कि भावना पर आधारित होती हैं. ये यार हमको पता ही नहीं सर. Common feelings are common feelings. For example, happiness, surprise, anger, sorrow. कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? अरे मैं कहता रहा हूँ देख What उतना ही होता है जितना उसका क्षमता. प्लस नाउन. वाट प्लस नाउन. वाट के साथ यूज करना हो तो नाउन लगाओ. जैसे जितना क्षमता व्हाट अ फाइन आइडिया. जितना क्षमता होता है ये बता क्षमता ज्यादा थोड़ी कोई बर्दाश्त कर पाएगा यार. नाउन फ्रेज जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना बढ़िया दिन है. नहीं मतलब वो नहीं कह रहा हूँ जितना क्षमता. इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है. और यदि एग्जेक्टिवल फ्रेज के साथ यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हाउ यूज करना होगा. हाउ, HOW, हाउ प्लस एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, हाउ नाइस यू आर, आप कितने अच्छे हो. तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर समरी. अभी तक ने हमने क्या समझा कि इन ट्रेडिशनल ग्रामर sentences were explained only by meaning. In modern grammar, both functions and structure are important. Functions भी important है, structure भी important है. Assertive sentences are also called declarative sentence. मैंने ये भी समझा. उसके बाद नंबर 2, in interrogative sentences the auxiliary verb plays a main role. ये भी समझा. एक सही एक बटे दो कितना होगा. Number 3, an imperative sentences the subject is hidden. मैंने ये समझा कि इम्पोर्टेंट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन हिडन होता है. और क्या समझा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस फीलिंग्स. नहीं गलत है. So today friends, we studied the definition of a sentence, its types, वो राड़िया इंटर कॉलेज चलता है. and the concept of modern English grammar. In the next class
we will study sentences, structure अरे के and मैं subject 1/2 का मतलब पूछा हूँ क्या होगा? predicate using the modern मैं केवल भिन्न पूछ रहा हूँ। approach. If you found this lecture useful, please like, share and subscribe बटे का मतलब क्या होगा? to the channel. Thank you बटे का मतलब कहाँ for बटे का यूज़ today. कहाँ दिया जाता है? If you have any doubt, please ask on the comment हाँ, box. इसीलिए इसका मतलब समझाने का मतलब है कि 1/2 सही है। क्यों सुनिए? Desktop list introduction about sentences 13 of 17. मतलब 1/2 OBS 32.0.4 profile.